नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी। एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी। और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं, क्लास संस्कृति का अगला टॉपिक नंबर 23 रहेगा, राजस्थान का साहित्य। देखो यहां से क्वेश्चन आता है, बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन आता कहां से है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि यहां पर मैं जो 65 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज, ये 65 क्वेश्चन आप देख लो, इनसे बाहर आपके हाईकोर्ट में तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल 6, 7, 8, 9 और 10 की जो किताबें हमारी चलती है उनके क्वेश्चन है, जहां से जितने क्वेश्चन बने हैं वो आपके सामने मैं करवा रहा हूं। इसलिए शुरू से अंत तक इन क्वेश्चनों को अटेंड करें। और एक बार देखना चाहता हूं कौन कौन साथी है जो वीडियो पर आते ही लाइक कर देता है, पहले क्वेश्चन से पहले लाइक कर देता है। फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों। पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? पद्मिनी चौपाई है ये राजस्थानी भाषा में है। पद्मिनी चौपाई किस में है बेटा? राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कल्पद्रुम के रचयिता है, राग कल्पद्रुम है इसके रचयिता है कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास है दोस्तों। जमीन से धनी कुण, जमीन रो धनी कुण है ये भाई, थोड़ा ध्यान से यहां पर अपडेट करो। जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता है, इनके रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानड़ दे प्रबंध, प्रबंध जो कानड़ दे प्रबंध है इसके रचयिता है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। इसके रचयिता कौन है भाई? पद्मनाभ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय और इसके रचयिता है जयानक। इसका रचयिता कौन है? जयानक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, बादली के रचनाकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। फिर बादली के रचनाकार कौन है? बताइएगा जल्दी से, बादली के रचनाकार। और बादली के जो रचनाकार है वो है चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है, पहली है धरती धोरारी। धरती धोरारी किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती धोरारी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। कौन था? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि लेखक मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? हमीर महाकाव्य का लेखक था नयन चंद्र सूरी। कौन था? नयन चंद्र सूरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, संगीत ग्रंथ सतसही के रचयिता कौन थे? संगीत ग्रंथ है सतसही और सतसही के रचयिता थे बिहारी। कौन थे? बिहारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के द्वारा हरिकेली नाटक है वो लिखा गया था दोस्तों। प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन के शास्त्र इस ग्रंथ के रचयिता थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री थी, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पातल और पीतल काव्य रस के रचनाकार है, पातल और पीतल के रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया। पातल और पीतल के रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? ढोला मारूरी बात लिखी गई थी कुशाल चंद्र के द्वारा। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी? कुशाल चंद्र के द्वारा। राव जेतसिरोचंद, ये तो सबको पता है, राव जेतसिरोचंद लिखा था बीटू सूजा ने, बीटू मेहा ने नहीं, बीटू सूजा ने लिखा था राव जेतसिरोचंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? वह रचना जो ईश्वरदास की नहीं है वो है चंद्र प्रबोध। कौन सी है? चंद्र प्रबोध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? संगीत पर ग्रंथ लिखे थे कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने किस पर लिखे थे? संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीतमाला, संगीत सार, संगीत सरिता, संगीत राज।
राजा थे तो राज, संगीत राज कुंभा का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया ने लिखा था संगत रासो। कौन सा लिखा था? संगत रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि चंद्रबरदाई की कृति का नाम है। कवि चंद्रबरदाई, और कवि चंद्रबरदाई की जो कृति है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी जो ख्यात है उसका विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़, जोधपुर के राठौड़। क्वेश्चन नंबर 25, सुंदर विलास नामक ग्रंथ के रचयिता। सुंदरदास, सुंदर विलास, सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से कौन वीर रस के कवि है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस के कवि। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीकानेर के राठौड़री ख्यात, बीकानेर रे राठौड़री ख्यात के लेखक है। बीकानेर रे राठौड़री ख्यात के लेखक है दयालदास। कौन है? दयालदास। बीकानेर रे राठौड़री ख्यात के लेखक दयालदास। आईना ए अकबरी के रचयिता कौन है? आईना ए अकबरी, इसके रचयिता है अबुल फजल। कौन है इसके रचयिता? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार है। हमीर रासो और हमीर काव्य है, इसके रचनाकार है सारंगधर। कौन है इसके रचनाकार? सारंगधर दोस्तों। क्वेश्चन 31 है, किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? वह रासो साहित्य जिसमें अलवर की स्थापना का विवरण है वो है प्रताप रासो में। किसमें है? प्रताप रासो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरकत पर टंगी रोटी, दरकत पर टंगी रोटी के रचनाकार है। दरकत पर टंगी रोटी और इसके रचनाकार कौन है यह आपसे पूछा गया है। तो दरकत पर टंगी रोटी, इसके रचनाकार है रामकुमार ओझा। कौन है? रामकुमार ओझा। लाइक और सब्सक्राइब ये किसका काम रहेगा? आप सभी का। जिन्होंने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। निम्न में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है? सालिभद्र है, ये भद्र है भाई, भद्र। सालिभद्र रास है, रास के लास नहीं है। गज सुकमाल रास है और कयवत्रा रास है। तो ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा। इस क्वेश्चन के साथ सभी का लाइक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लीजिएगा, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश, और इसकी रचना की थी कुंभा ने। किसने की थी? कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत जीवन संध्या, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरवाण का रचनाकार कौन है? वीरवाण का रचनाकार है बादल ढाडी। वीरवाण का रचनाकार बादल ढाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इनके लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे हर्षवर्धन। इनके लेखक कौन थे? इनके लेखक थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत राज ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज ग्रंथ की यहां पर बात की जा रही है कि संगीत राज ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? तो संगीत राज ही है। राग मंजरी के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल। यह तो बहुत बार आया एग्जामों में। राग मंजरी के लेखक है पुंडरीक विट्ठल। राग मंजरी के लेखक पुंडरीक विट्ठल। आगी बाण के लेखक कौन थे? आगी बाण, और आगी बाण के लेखक कौन थे? जय नारायण व्यास। आगी बाण के लेखक कौन थे? जय नारायण व्यास आगी बाण के लेखक थे दोस्तों। लिल्टास के लेखक है, लिल्टास धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है।
राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश और इसके रचनाकार या संपादक थे वो थे पद्मश्री सीताराम लालस। पद्मश्री सीताराम लालस इसके रचनाकार थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, माघ थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? माघ। नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? एक बार कमेंट करो भाई सभी लाडले, और थोड़ी सी अपडेट दे रहा हूं वो ध्यान से देख लेना। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड इसका लाइव बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, मेजर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। मैं यहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूं, PYQS करवाता हूं, क्वेश्चंस बैंक मिल जाएगी, शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये पांचों के पांचों मिल जाएंगे कॉम्बो बैच में। कॉम्बो बैच के अंदर नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में? पहला क्वेश्चन था, राजस्थानी भाषा में यह लिखी गई थी दोस्तों। देखो कॉम्बो बैच है, ये 45 दिन का बैच है। 45 दिन के 10 घंटे, 450 घंटे अगर कॉम्बो बैच ज्वाइन करके आप अपना समय देते हैं तो जो तैयारी आप 2000, 5000, 8000, 10,000 रुपए देकर भी नहीं कर पाते हो, 6 महीने में 6 महीने खराब हो जाते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है। 45 दिन कॉम्बो बैच, और लिख के बोल रहा हूं आपकी तैयारी 101% सफलता वाली होगी। इंतजार कर लिया, भर्तियां आपने देख ली, फिर भी पिछड़ रहे हो तो एक बार विश्वास करके ज्वाइन कर लेना। जो भी साथी वीडियो देख रहा है उन सभी साथियों को बोल रहा हूं, पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है गंगालेरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, हरिरास नहीं है, ए व ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी लेखक किसके थे? हमीर मदमर्दन के, हमीर मदमर्दन के। क्वेश्चन नंबर 48, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? एकलिंग महात्म्य लिखा गया संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। शिशुपाल वध का लेखक था कौन? बीनमाल का माघ। शिशुपाल वध, बीनमाल का माघ, और माघ संस्कृत कवि, माघ संस्कृत कवि थे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के रचयिता है जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचयिता है जयानक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश, कलानिधि नहीं है। कलानिधि कौन सा? कलानिधि। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी किनकी? करणीदा नहीं, चंद्रबरदाई की। किनकी? चंद्रबरदाई की। रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? नागरीदास। रसिक रत्नावली के लेखक नागरीदास। सुपासना चरित्रम क्या है? सुपासना चरित्रम यह चित्रित ग्रंथ है। यह क्या है? चित्रित ग्रंथ। क्वेश्चन 58,
हूं गौरी किण पीवरी नामक ग्रंथ के रचयिता है। हूं गौरी किण पीवरी याज्ञवेंद्र शर्मा इसके रचयिता है। क्वेश्चन 59 है, अमृत पुत्र नामक ग्रंथ के रचयिता आनंद शर्मा। कौन है? आनंद शर्मा। नेक्स्ट, राजियारा सोरठा ग्रंथ के रचयिता करपाराम। राजियारा सोरठा करपाराम। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता है संत हनुमंत कीकर। संत हनुमंत कीकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां हुआ? कहां हुआ? उदयपुर में। कहां हुआ था? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन है, राजस्थानी ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी का लेखक कौन है? राजस्थानी ग्रंथ वैली कृष्ण रुक्मणी और इसका रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट, राव जेतसिरो छंद किस भाषा में लिखा गया? किस में लिखा गया था? डिंगल में। किसमें? डिंगल में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? बूंदी में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी के अंदर हुआ था दोस्तों। तो फिर बता रहा हूं, ये अलग अलग बैच आपके सामने है, समय रहते ज्वाइन करिएगा, तैयारी में लगिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मेरे लाडलू। ये इंस्टाग्राम है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो, कोई सा भी बैच ज्वाइन करना हो, कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ इस इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बग गए होंगे अभी, अब जो बचे हैं ना वो तटस्थ तैयारी वाले हैं। नया चैनल आ चुका है बिजू एकेडमी। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट चाहिए। बिजू एकेडमी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी जाकर अभी उसको ज्वाइन करें, तैयारी में लगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।